ले जाओ उसे। कमांडर गेहातू तबरेज से एक कासिद आया है। आने दो। अर्गुनान, क्या उसने ये क्या है गया तू? बहुत से मंगोल जंगजू हमारी तरफ रास्ते पर हैं। आरगून खान ने मेरी खिदमत के लिए 20,000 जंगजू भेजे। इस खित्ते में बगावत के खात्मे के लिए मैं वजीर इन सबको तबाह कर दूंगा। उस्मान साहब, तारीफ के लायक है कि तुम मुझे इस तरह मारने आए। मैं तुम्हें किसी और के लिए नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मौत तो तुम्हारी मेरे हाथों से ही होगी। तुम्हें मारूंगा मैं। मौत कई बार मेरे दरवाजे से वापस लौट चुकी है, लेकिन वो मेरी जान न ले सकी। तुम्हें अपनी किस्मत पर इतना भरोसा नहीं होना चाहिए।
तुम्हें मरना होगा और मौत तुम्हारी मेरे हाथों लिखी है। मगर वो दिन आज नहीं है। क्या अपने पुराने दुश्मन को मारोगे नहीं उस्मान, जबकि मौका है तुम्हारे पास। आज के दिन न कोई दोस्त है और न दुश्मन है, मगर जिंदा रहने के लिए मिलकर एक दूसरे का साथ देंगे। कुंदूज भाई, उस्मान साहब, आ जाइए, आ जाइए कुंदूज भाई। और सुनिए, हरगिज़ मैं ये नहीं चाहता कि किसी के सिपाही का खून बहे। तो आप सिपाहियों को अपने साथ लेके तुर्कों पर जुल्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। इसमें सिपाहियों की गलती नहीं है कोई। वजीर और गेहातू ने धोखा दिया आपको, और अब आप उन्हें धोखा दे रहे हैं। उम्र भर जिस तलवार से जालिमों को मौत के घाट उतार कर जहन्नम वासिल करता रहा, आप उसके गवाह हैं। आप अगर अब उन जालिमों का साथ दे रहे तो फिर इंसाफ की तलवार से आपको मुतारिफ करवाना भी जरूरी है। तैयार हो जाए कुंदूज साहब। अगर तुम मुझे अपना दुश्मन समझते हो तो अब मैं भी पीछे नहीं हटूंगा मेरे भाई। अपनी सारी की सारी धोखाधड़ी और जालिमों के शाना बशाना खड़े होकर भी आप कैसे मुझे भाई कह रहे? कौन सा भाई? हां, मुझे भूल जाइए, मैं किसी गद्दार का भाई नहीं। मैं अपने भाई को कभी नहीं मारता। तुम्हारी इस गद्दारी की वजह से तुम्हारा खून मेरे लिए हलाल है। तुम वो औलाद हो जिसने गद्दारी की बाबा की मीरास से। तुम ऐसे भाई हो जिसने अपने ही भाई को गद्दारों की सफ में शामिल कर दिया। यही नहीं, तुम वो सरदार हो जिसने अपने ही लोगों से मुंह मोड़ लिया। अब तुम इस दुनिया से भी अपने भाई से अलग होके
रिवायात से अलग होके और वतन से अलग होकर जाओगे। आ जाओ। तुम मुझे मारने के लिए तड़प रहे हो ना उस्मान साहब। मुझे ये मालूम है। यकीन करो मेरा, इस सरजमीन में तुम्हारी बर्बादी से ज्यादा खूबसूरत कोई चीज नहीं हो सकती। बहुत बड़े दुश्मन के खिलाफ हमारा इत्तेहाद होगा। इत्तेहाद? तुम इत्तेहाद कर रहे हो? मुझे यहां किसी के भी इत्तेहाद की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आया निकोला हूं। सूरज है पीछे, इसलिए तुम्हें शायद थोड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है। जबकि जरूरत नहीं है तुम्हें किसी की, तो वजह क्या है तकफूरों को मुत्तहिद करने की? तुम्हें इस बारे में किसने बताया? इस बारे में जानने वाला मैं अकेला नहीं, गेहातू भी ये जानता है, समझे? और वो ये भी जानता है कि उसकी पीठ पीछे खेल खेला तुमने। यही तो वजह है कि उसके सिपाही तुम्हारा सर उतारने के लिए पहुंचे हैं। याद रखना, तुम चाहे तकफूरों को भी अपने साथ मिला लो। आरगुन खान की तरफ से गेहातू को भेजा गया लश्कर, जो कि 20,000 सिपाहियों पर मुश्तमिल है, अकेले तुम उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते। 20? हाँ? सुना तुमने? 20,000 सिपाही? क्या तुम सच कह रहे हो? आ जाओ, मेरे पीछे आ जाओ। आरगोन खान के जंगजू आ रहे हैं। वो तुर्कमानों की बगावत का खात्मा करेंगे। आरगोन खान इसके बाद मशरिक की तरफ जाएगा और उसकी फौज मेरी कमान में होगी। आरगोन खान को तबाह कर दूंगा मैं। उसका तख्त मेरा होगा। फिर सल्जूक रियासत मुकम्मल तौर पर मेरी मुट्ठी में होगी। सुल्तान मसूद अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहा है, मगर वो इस हालत में भी एक ताकतवर आदमी है। शायद तुम उसे कमजोर समझ रहे हो। तुम्हें रोकने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश करेगा, समझे? मैं मौत से भी ताकतवर हूं आलम शाह। सुल्तान मसूद कुछ नहीं कर सकेगा। उसका बेटा उसके बाद सुल्तान बनेगा और तुम उसके भी वजीर होगे। हुकुम तुम्हारा चलेगा। लेकिन सबसे पहले निकोला कभी कामयाब नहीं हो सकता। अगर निकोला कामयाब हो जाता है, तकफूरों को जंग के लिए जमा कर लेता है, तो इससे हमारा वक्त जाया होगा और हमारा वक्त बहुत कीमती है आलम शाह। निकोला को मारने में नाकाम हो, है ना?
बोलो, बताओ मुझे। निकोला का सर लाने वाला था, लेकिन उस्मान आ गया। निकोला की मौत के वक्त उस्मान वहां क्या कर रहा था? बताओ मुझे। बताओ मुझे मिंगियान। गुंदू साहब आए हैं। आने दो उसे, दफा हो जाओ। बीस 20,000 जंगजू आ रहे हैं। हमारे रास्ते में कोई नहीं आ सकेगा। पहले हम मेरा गोल लेंगे, उसके बाद तुर्कमानों की बगावत का खात्मा करेंगे हम। 20,000 सिपाही? ये तो कत्लेआम होगा। ये कत्लेआम सिर्फ बागियों के लिए होगा गुंदूज। तब इससे इबरत हासिल करेंगे। जैसा कि तुमने कहा, तुम अपने सिपाहियों के साथ शामिल होगे। याद रखो, तुम हमारी तरफ से लड़ोगे। और अब मंगोल हम लोगों पर सैलाब की तरह हमला करेंगे, और हमें पता है ये वो सैलाब होगा कि उसके सामने जो भी आएगा वो उसे तबाह बर्बाद कर देगा। अब ये हमारी दहलीज पर आन पहुंचा है। हाँ, तो आपकी दहलीज पर आ पहुंचा है ना। अगर ये मुझ पर से गुजर भी जाता है तो उसके बाद तुम्हारी तरफ ही आएगा। तुर्क, रोम, रियासत सुल्जूक, रोमानिया, हम सब एक साथ ही जुड़े हुए हैं। अब हमें इसके खिलाफ मुत्तहिद होना होगा। उस्मान साहब, आप होशियार हैं, आप बहादुर हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आपके पास बैठने के लिए कोई ओहदा भी नहीं है, तो आपके हाथों और उसके 20,000 सिपाहियों को कैसे शिकस्त दे सकते हैं? मैं सरदार का बेटा हूं। मेरी सरदारी को किसी अलामत की जरूरत नहीं है कोई। लेकिन अगर तो मेरी बात नहीं सुनी तुमने, तो तुम्हारे छुपने के लिए कला भी छोटा पड़ जाएगा। ये सब जमीनें एनागोल सब के सब मेरे हैं। ना तुम ना गेहातू मुझसे नहीं छीन सकते। मंगोल छीनते नहीं समझे, उधेड़ देते हैं, तबाही मचाते हैं। समरकंद, बगदाद, बुखारा, मर्व और उनके साथ जो भी था, क्या वो एनागोल से कमजोर थे? बताओ। तुम्हें इससे इबरत हासिल करनी चाहिए। ना सिर्फ एनागोल, बल्कि अगर वक्ती सूरत हाल को समझकर हम मुत्तहिद नहीं होते, कुस्तुनतुनिया भी एक दिन खत्म हो जाएगा। मैंने उन तमाम तकफरों को क्यों जमा किया? लड़ने के लिए, कि हाथों को शिकस्त देने के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। मेरे सिपाहियों में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसने मंगोलों के खिलाफ कभी जंग न लड़ी हो। मंगोलों की ताकत से और कमजोरियों से मैं अच्छी तरह वाकिफ हूं। मंगोल घुड़सवारों के खिलाफ वो तीरंदाजों की जरूरत होगी। तो फिर हम एक दूसरे को जान से मारने का मौका जाया करके मुत्तहिद रहेंगे, ऐसा ही है ना?
बताएं उस्मान साहब। चलो मान लेता हूं कि मैं आपसे मुत्तफिक हूं, तो मुझे बताइए कि आप मुझसे क्या चाहते हैं। तुम मुझे वक्त जाया किए बगैर इंद्रूनी कोष से मिलवाओगे। उस्मान साहब, आपने कहा कि गेहातू अपने 20,000 खतरनाक जंजुओं के साथ हमें मारने के लिए आ रहा है। हमारे कुस्तुनतुनिया से वापस आने से पहले वो इस जगह को तबाह कर देगा। हम नहीं जाएंगे, वो हमारे पास खुद चल कर आएगा। पर कैसे? वो अभी नीचे आ रहा है, इसीलिए हम दोनों उससे मिलने जाएंगे। मैं हैरान हूं कि आपको कैसे पता चला ये। टूटने वाली हर शाख के बारे में हम जानते हैं, और उस कच्चे फल की किस्मत को भी अच्छी तरह हम जानते हैं जो उस शाख पर लटका रह गया है। खैर, इसे तुम राज ही रहने दो तो बेहतर होगा। क्या आप शहंशाह को इत्तेहाद की दावत देने वाले हैं? सबसे पहले तो मैं उसके साथ अदम जारियत का मुआहिदा तय करूंगा। जिनके पीछे पहाड़ होते हैं वो मुड़कर पीछे देखने की कभी सहमत नहीं करते। चंगेज खान ने चीन पर हमला करने से पहले मगरिब को फतह कर लिया। बहुत अच्छे, आप उन लोगों से सीख रहे हैं जिन पर हम हमला करने के लिए जा रहे हैं। सुनो, मैं इंतहाई सोच समझ कर काम लेता हूं, समझे? और जो हिकमत को नजरअंदाज करते हैं उन लोगों को कभी नहीं देखता। और अब तुम मेरे साथ नीकिया जाओगे, और मैं शहंशाह को भी दिखाऊंगा, और वो भी जान जाएगा कि अगर वो मशरिक को गिराएगा तो मगरिब भी गिरेगा उसके साथ। अगर वहां जाकर कोई मुआहिदा हो गया, यानी शहंशाह मान गया, तो फिर मेरी अपनी कुछ शराइत होंगी और वो आप मानेंगे। तो ठीक है, सोच लो, रात होने से पहले बता देना। सिपाहियों, आ जाओ। 20,000 सिपाहियों का लश्कर। कोनूर, देखकर खुशी हुई कि तुम जिंदा हो। मैं उससे इंतकाम लिए बगैर नहीं मरूंगा। आपको मारने की कोशिश की उसने। जख्म कैसा है? उस्मान ने किया, ये बोलो। जाओ तबीब के पास, किसी और वक्त इस पर बात होगी। जैसा आप कहें। जलाली, अपने सिपाहियों से कहो कि तैयारियां शुरू कर दें। गेहातू, हम और गुंदूस के सिपाही बागी कबाइल पर हमला करेंगे। जैसे आपका हुक्म जनाब। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम उस्मान साहब। कहाँ जा रहे हैं आप? किसल अलमा की तरफ। मकसद क्या है आपका? शहादत है। पहुंचना कहाँ चाहते हैं? अपने वतन को। वतन कहाँ है? ये पूरी दुनिया। पूरी दुनिया आपका वतन हो। खुशामदीद उस्मान साहब।
बहुत शुक्रगुजार हूं। आरगुन खान के जंगजू तकरीबन यहां पहुंच चुके हैं। क्या आपने तैयारी कर ली? जैसा कि आपने कहा था कि सारे वालिय शहर आपकी तरफ है। हम हमेशा तैयार होते हैं। जैसे कि मैंने कहा आपसे, हर तकफूर मेरे शाना बशाना खड़ा होगा। आरगुन खान के जंगजू जो यहां आएंगे, इस जमीन को उनके लिए कब्र बना देंगे। और बाकी कबाइल का क्या होगा? अगर आपने उन्हें पूरी तरह शिकस्त दे भी दी, उसके बाद क्या होगा? सब बागी हमारी तरफ है। हम बगावत को मजबूत बनाने में मदद करेंगे। हम मदद करेंगे उनकी भी, जो अपनी ताकत को नहीं देख सकते और बगावत भी नहीं करते। उनकी ताकत को उकसाया जाएगा। इकट्ठे चलेंगे सब एक साथ, और यूं ही जीतेंगे सब एक साथ। मंगोलों के एक बड़े लश्कर के बारे में मालूमात मिली है। वो तूरना वादी से होते हुए आ रहे हैं। शुक्रिया। आपका सफर आसान हो उस्मान साहब। इंशाअल्लाह।